Hello everyone, welcome to Guru KPU. Myself Priyanka Kichi, Assistant Professor in Bayani Group of Colleges. Today I am going to deliver a lecture on e-governance. So basically a letter E in e-governance means electronic. It basically means गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें हम आईसीटी का यूज़ कैसे ले सकते हैं, हाउ वी कैन यूज़ आईसीटी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग सो दैट इट कैन बिकम स्मार्ट. Smart means we can say smart here means it should be simple, it should be moral, it should be accountable, it should be responsive, and it should be transparent. गवर्नमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट फंक्शनिंग होगी और उसके लिए हम क्या करेंगे, आईसीटी का यूज़ में लेंगे. दैट इज़ नोन एज ई गवर्नेंस. लाइक हम बोल सकते हैं इंडिया में हम लोग अभी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लेके आए. देयर आर सो मेनी पोर्टल्स रिलेटेड टू आईसीटी विच हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सारी फंक्शनिंग जो पब्लिक सर्विसेज है वो ईजिली सिटीजन्स तक पहुँचा सके. बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट और गवर्नेंस को समझने से पहले हम लोग आते हैं कि वर्ड गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है. गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया, वेदर इट इज़ अ नेशन, अ स्टेट, अ लोकल बॉडी, उसमें कोई ग्रुप ऑफ पीपल होंगे इस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए. एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको कुछ पावर दिया जाता है. व्हाट वी गिव, उनके पास कुछ पावर होता है. उस पर्टिकुलर पावर से हम ये बोल सकते हैं कि वो उस एरिया को एडमिनिस्टर करेंगे. ओके और वहीं गवर्नेंस का मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के थ्रू जो पीपल हैं वो गवर्नमेंट इन एक्शन, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, हाउ एंड वेयर, जो ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट, जो ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है वो गवर्नेंस मतलब कि वहाँ पे काम कैसे कर रही है, कैसे एक्शंस लिए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एफिशिएंट सर्विसेज पहुँचाने के लिए, इफेक्टिव सर्विसेज पहुँचाने के लिए पब्लिक को. ठीक है, दैट इज़ नोन एज गवर्नेंस. गवर्नेंस का मीनिंग ये हुआ. वहीं ई गवर्नेंस का मीनिंग ये हुआ कि आप उस पर्टिकुलर गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बनाने के लिए, कि मीन्स सिटीजन्स को अच्छा आप अच्छी फैसिलिटीज़ उनके पास पहुंचाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए हमको इजी गुड गवर्नेंस बनाने के लिए आज के टाइम में जहां हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जहां इंटरनेट है, वैसी दुनिया में हमको भी गवर्नमेंट को भी इनफैक्ट सिटीजन्स को भी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, आईसीटी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ों के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे पोर्टल्स बनाए जाए कि गवर्नमेंट के सारे फंक्शन सिटीजन्स के पास ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबिलिटी के साथ अवेलेबल हो. वहीं हम ये बात करते हैं टाइप्स की. आगे बढ़ते हैं हम इसमें हम ये बताना चाहूँगी मैं आपको कि जहाँ टाइप्स है वहाँ टाइप्स की बात आती है तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ ई गवर्नेंस. ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, दैट इज G2C. दिस बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट का सिटीजन्स के साथ अच्छा और फ्रेंडली रिलेशन बनाना, ये एक तरह का टाइप हो गया. ई गवर्नेंस का मोटिव हो गया कि सिटीजन्स के पास सारी वो फैसिलिटीज़ जाए जिससे कि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट ईजीली उनको अवेल करवा सके सारी फैसिलिटीज़. वहीं गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे भी बिज़नेस होते हैं वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइसेंसिंग मांगती है गवर्नमेंट. उन चीज़ों को इजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए बिजनेस पर्सनस के लिए ऐसी कुछ पोर्टल्स बनाए जाए जहाँ पे रेड टेपिज्म, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, उस चीज़ों को कम कराया जाए. ये ई गवर्नेंस का मोटिव है और एक तरह का टाइप है गवर्नमेंट टू बिजनेस, दैट इज़ G2B. Coming to the next, government to government. Government to government means whether it can be a national, whether it can be a governmental agencies also inside the government. So दिस बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमको शेयरिंग चाहिए, इंस्टेंट हमको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट, सपोज स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट अपनी MP के गवर्नमेंट से मांग सकती है कि हम वी वांट दिस पर्टिकुलर डेटा.
this becomes smooth functioning of the government. This helps in smooth functioning of government. This is also a part of e-governance, that is government to government, and it comes under the third point of e-governance, third type of e-governance. Coming to the fourth one and the last one, that is government to employees. गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ मीन्स कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के जो अंदर एम्प्लॉयज़ है, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का ही पार्ट मानी जाएगी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में जो आपके रहेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, उनको भी काफ़ी चीज़ें, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सपोज कोई अकाउंटेंट है, ठीक है, उस अकाउंटेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट से कोई बात करनी है या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट शेयरिंग कैसे होगी? थ्रू ई गवर्नेंस. कोई ऐसे वेबसाइट्स, कोई ऐसे ईमेल आईडीज़ हैं हमारे पास में, वी कैन शेयर आर डॉक्यूमेंट्स, वी कैन, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, फैक्स है, ईमेल आईडीज़ है, व्हाट्सएप है, आज के टाइम में हम लोग शेयरिंग्स कर सकते हैं. तो ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ के लिए भी ईजी हो जाता है. और नाउ वी आर, ये 4 ऑप्शंस थे, दैट इज़ G2C, G2B, G2G एंड G2E, दैट इज़ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़. अब जब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की, कि आज हम जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस का क्या फ़ायदा है, क्यों हम गवर्नमेंट में ई गवर्नेंस को लाया जाए, क्यों हम गवर्नेंस लाएं, और क्या हम इसमें चेक करें. तो इसका बेसिक मोटो ये है कि इसके बेनिफिट्स ये है. सबसे पहली बात है, ये गवर्नमेंट को सिटीज़न फ्रेंडली बनाता है. सिटीज़न फ्रेंडली मीन्स सिटीजन्स के पास, जो कि हम लोग टैक्स पे करते हैं, वी आर द टैक्स पेयर्स, वी वांट ऑल थिंग्स शुड बी transparent in government. Government should be responsive, it should be accountable, it should be moral and it should be simple. ऐसे कुछ वेबसाइट्स, ऐसे कुछ पोर्टल्स बनाए जाए जो एवरी सिटीज़न, ज़रूरी नहीं है हर सिटीज़न के पास में इतना नॉलेज है कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी कर सके. वेबसाइट्स को जैसे कि आजकल ऑथेंटिकेशन वगैरह मांगते हैं, तो उनका थोड़ा सा सिंपल रखना चाहिए कि हर सिटीज़न के पास ये हक है कि उस चीज़ को वो यूटिलाइज़ कर सके. तो सबसे पहली बात होगी, ई गवर्नेंस का सबसे पहला बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को सिटीज़न फ्रेंडली बनाना, उसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना, एंड देन कम्स कि रेड टेपिज्म का कम होना. जहाँ पहले ई गवर्नेंस नहीं था, जहाँ यूज़ ऑफ आईसीटी नहीं थी, पहले यूज़ ऑफ आईसीटी नहीं था, तब हर चीज़ फाइल्स में होती थी, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. तो वो टाइम को कम करने के लिए हमने क्या किया, आईसीटी का यूज़ लाए हम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, एंड टू मेक इट ईजी एंड सिंपल, इट्स एज ईजी एज इट इज़. उसके बाद में हमारा आता है, इसमें टाइम कम हो गया, ठीक है, टाइम रिडक्शन होता है इसमें. देन ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी बचती है, क्योंकि आप बहुत सारा पेपर वर्क की जगह आप डिजिटलाइज कर रहे हैं हर चीज़, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसफर्ड ईजिली, उसमें बहुत कॉस्ट का आपका फ़ायदा होता है. देन कम्स कि हमारे गवर्नमेंट आपस में, जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है, तब वहाँ पे क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी. सपोज़ कोई बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स यहाँ आ रहे हैं एंड वी वांट द लिस्ट, इट टुक्स टू मच ऑफ टाइम. सो इसमें क्या होगा कि आप बेसिकली उसको जल्दी, आप बांग्लादेश के वहाँ के पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन से आप डेटा मांग सकते हैं, और इंडिया के डेटा पर्सन भी आप उनको दे सकते हैं. तो ऐसे डेटाज आप ऐसे शेयरिंग की वजह से क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग होती है, ईजी गोइंग हो जाता है. बस यही था आज तक का टॉपिक हमारा, ठीक है. तो लेट्स सी हम आगे क्या करते हैं. आई विल बी कमिंग सून विद द न्यू टॉपिक. थैंक यू.